आज हम फोटोशॉप में 2.5D पैरेलैक्स फ़ोटो इफेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है वो टेक्निक देखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है और कुछ ही स्टेप्स में हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे आज। तो ये देखिए हमारे सामने ये जो स्क्रीन पे इस प्रकार की जो एनिमेशन हो रही है, इस एनिमेशन को कैसे क्रिएट किया जाता है वो टेक्निक आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक इमेज को ओपन करेंगे। इमेज को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट कमांड का यूज़ करेंगे Ctrl+O, या फिर आप मेनू बार में फाइल में जाइए, ओपन, और जिस भी इमेज के ऊपर आप इस प्रकार के इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हो उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए और सिंपली ओपन में आप क्लिक कर दीजिए। ये इमेज को हमने यहाँ ओपन कर लिया है। अब इसके बाद हम इस इमेज में ये जो लड़की यहाँ बैठी हुई है और ये जो दीवार है, इतना सिलेक्शन बनाकर हम इसे बैकग्राउंड से इसको रिमूव करेंगे। तो इसका सिलेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ कर रहे हैं। आप किसी और भी टूल का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो क्विक सिलेक्शन टूल का जो शॉर्ट कमांड होता है वो W होता है, या फिर आप टूल बॉक्स में 5वें नंबर का जो ऑप्शन है आपका यहाँ, इधर पे आप लेफ़्ट क्लिक दबाइए ऐसे टूल बॉक्स में और क्विक सिलेक्शन टूल को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद क्विक सिलेक्शन टूल का जो ब्रश का साइज़ है वो काफ़ी छोटा दिख रहा है, तो इसको बड़ा या छोटा करने के लिए हम लेफ़्ट या राइट ब्रैकेट की से इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब इसके बाद सिंपली अपने सब्जेक्ट के ऊपर इसे लेफ़्ट क्लिक दबाकर हमें ड्रैग करना है। इस प्रकार से देखिए इसका सिलेक्शन बन रहा है बड़ा ईजिली। तो सिंपली आपको ऐसे ड्रैग करना है ताकि इसका सिलेक्शन बड़े ईजिली बन जाएगा। और जो सेक्शन हमारे यहाँ छूट गया है उस सेक्शन को आप सिंपली माउस का पॉइंटर लेके जाइए और लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखें तो उसका सिलेक्शन बन जाएगा बड़ा इजीली। अब ये जो हेयर सेक्शन है वो हेयर सेक्शन में भी आप सिंपली इसको ऐसा चला लीजिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें इसमें डिटेल की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये सेक्शन यहाँ पर बाहर हो गया इनके बॉडी से, तो इसको हमें अंदर लेना है। तो यहाँ पर मैं ऑल्ट बटन को दबाऊंगा यहाँ पर और लेफ़्ट क्लिक दबाकर सिंपली इसको हम क्या करेंगे, इनसाइड इस सिलेक्शन को हम लेके जाएंगे इस प्रकार से। और ब्रश साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए पहले ही जैसे बताएं ब्रैकेट की का हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट और राइट ब्रैकेट की का। अब जैसे ये सेक्शन हमारे यहाँ छूट गया, सिंपली ऑल्ट को दबाना है हमें यहाँ और इस प्रकार से इसका सिलेक्शन बना लेना है। अब ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ रहता है तो हम क्या करेंगे, ब्रश साइज़ जो है क्विक सिलेक्शन टूल का उसको लेफ़्ट ब्रैकेट की से छोटा करके सिंपली ऑल्ट दबाकर इस सिलेक्शन को हम यहाँ पर ऐसे बढ़ा लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा सिलेक्शन यहाँ बन गया है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, लेयर पैनल में बैकग्राउंड लेयर की हम एक डुप्लीकेट कॉपी लेंगे। यदि आपको आपके स्क्रीन में फोटोशॉप एप्लीकेशन के अंदर लेयर पैनल नहीं दिख रहा तो सिंपली आप शॉर्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लेयर पैनल को यहाँ पर लाने के लिए F7 का हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मेनू बार में विंडोज़ के अंदर लेयर्स F7 यहाँ क्लिक कीजिए। तो ये जो बैकग्राउंड वाली जो लेयर हमें शो कर रहा है इसके ऊपर सिंपली आप लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखिए और ड्रैग कीजिए सिंपली, और यहाँ पर छोड़ना है आपको थ्रैश के बाजू वाला जो ऑप्शन है, सेकंड लास्ट ऑप्शन, यहाँ पर क्रिएट न्यू लेयर का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपको सिंपली ऐसे ड्रॉप करना है इसको, बैकग्राउंड वाली लेयर को, तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली क्रिएट लेयर मास्क में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सिंपली ऐड लेयर मास्क ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड की जो लेयर विजिबिलिटी इसे आप ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। तो ये देखिए इसका कटआउट निकल चुका है अभी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो लेयर मास्क का जो थंबनेल है यहाँ पर कंट्रोल के साथ हमें क्या करना है, सिंपली लेफ़्ट क्लिक को ऐसे दबा देना है। जैसे हमने लेफ़्ट क्लिक को यहाँ पर क्लिक किया कंट्रोल दबा कर, तो ये हमारा सिलेक्शन बन गया। अब बैकग्राउंड लेयर को आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद हमें क्या करना है, मेनू बार में जाना है, सेलेक्ट के अंदर मॉडिफाई एक्सपेंड बाय 20 पिक्सल्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो डिफरेंट इमेज में ये प्रपोर्शन, ये जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, तो आप चेक कर लीजिए। एक्सपेंड का मतलब इधर पे ये है कि हमारे सब्जेक्ट से ये वैल्यू थोड़ी सी बाहर की ओर निकले, जिसके लिए हमने इसे एक्सपेंड किया यहाँ पर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आप एडिट के अंदर जाइए,
इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट हो। फिर उसके बाद एडिट में जाना है, फिल का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हुआ है, ये विंडो छोटा सा खुला है, जिसमें कंटेंट्स में आपको कंटेंट अवेयर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सिंपली ओके में यहाँ पर क्लिक करना है। और उसके पहले कलर एडेप्टेशन ये चेक रहे, ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, ऑपेसिटी 100, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए और सिंपली ओके में आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ ओके में क्लिक किया, आप ऊपर वाली लेयर की विजिबिलिटी को ऑन ऑफ करके हम देखते हैं। और ये जो सिलेक्शन है इसको डी सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल डी का यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए वो जो हमारा सब्जेक्ट था इस बैकग्राउंड से रिमूव हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, मूव टूल को सिलेक्ट करना है, लेयर विजिबिलिटी दोनों की ऑन कर देनी है। यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक दबाकर मूव टूल को सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर, और जो पहली लेयर थी इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। इस लेयर पैनल को थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं ऐसे खींच के। और ये जो बैकग्राउंड कॉपी जो हमें यहाँ दिखा रहा है, इसको सबसे पहले तो हम रीनेम कर देते हैं। सब्जेक्ट वाली लेयर के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे आप, और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर। और जो बैकग्राउंड वाली लेयर थी हमारी, इसके ऊपर भी हमें सेलेक्ट करके इस बैकग्राउंड वाली लेयर को लेफ़्ट क्लिक दबाकर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये दोनों लेयर हमारी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। दोनों लेयर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। कैसे सेलेक्ट करेंगे, चाहे टॉप लेयर या बॉटम लेयर, कोई भी लेयर को आप सेलेक्ट कीजिए पहले, फिर उसका शिफ्ट दबाकर ऊपर वाली या नीचे वाली लेयर को आप जब सेलेक्ट करेंगे तो दोनों लेयर आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम एक न्यू कैनवास लेंगे। न्यू कैनवास लेने के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट कमांड का यूज़ करेंगे, Ctrl+N, जिसमें मैं फिल्म एंड वीडियो ऑप्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर HD TV 1080p, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अपने न्यू कैनवास को हम यहाँ रीनेम कर देते हैं 2.5D एनिमेशन। यहाँ पर हम 2.5D एनिमेशन टाइप कर देते हैं। सिंपली इसको ऐसे ही छोड़ देना है और सिंपली यहाँ क्रिएट में हमें क्लिक करना है। तो ये न्यू बैकग्राउंड हमारी क्रिएट हो चुकी है। और ये जो गाइडलाइन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आए हैं इसके साथ, तो इसको हम सबसे पहले तो हाइड कर देते हैं। हाइड करने के लिए हम शॉर्ट कमांड का यूज़ करेंगे, Ctrl+H। इसके बाद जो हमने अभी कटआउट निकाला था बैकग्राउंड लेयर और सब्जेक्ट वाली लेयर, दोनों को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर शिफ्ट के साथ, और सिंपली मूव टूल की मदद से आप इसको ड्रैग करके जो न्यू कैनवास हमने अभी यहाँ डिफाइन किया था वहाँ पर सिंपली शिफ्ट दबाकर, बिना लेफ़्ट क्लिक को छोड़े शिफ्ट दबाकर हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉप कर देंगे। और उसके बाद हमें लेफ़्ट क्लिक को छोड़ देना है और शिफ्ट को फिर छोड़ देना है और Ctrl+T करना है हमें, ताकि हम इसे रीस्केल कर सकें। Ctrl+T करने के बाद इसके बाउंडिंग बॉक्स हमें शो नहीं हो रहे, क्योंकि जो कैनवास हमने लिया था उस कैनवास साइज से ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इसके बाउंडिंग बॉक्स को देखने के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट कमांड का यूज़ करेंगे, Ctrl+0। तो ये बाउंडिंग बॉक्स हमें यहाँ शो हो रहा है। शिफ्ट ऑल्ट दबाकर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे थोड़ा सा ऐसा छोटा करेंगे। यहाँ पर इतना मैंने कुछ कर लिया यहाँ पर, और सिंपली यहाँ पर कमिट ट्रांसफॉर्म में आपको क्लिक कर देना है। इसका एनिमेशन करने के लिए आपको क्या करना है, विंडो मेनू बार में विंडोज़ के अंदर जाएंगे, टाइमलाइन यहाँ पर क्लिक करना है। टाइमलाइन का ये एक पैनल हमारे सामने ओपन हो गया है, जिसमें आपको ये एक छोटा सा ऑप्शन दिखा रहा है, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। इसके बाद ये जो लेयर 1 हमें यहाँ शो कर रही है, इस लेयर 1 को हम रीनेम कर देते हैं। रीनेम करने के लिए मैंने सिंपली लेयर 1 के ऊपर ऐसे डबल क्लिक किया और सिंपली इसको मैं नाम दे देता हूँ BG। BG मीन्स बैकग्राउंड। अब इसके बाद ये जो बैकग्राउंड वाली लेयर हमें यहाँ टाइमलाइन में शो कर रही है, इस पैनल को हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं ताकि आप इसको ईजिली देख सकें। ये देखिए, आप ये जो BG वाली जो लेयर है टाइमलाइन पैनल में, ये जो छोटा सा एरो वाला आइकन बना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए आप। तो इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो हमें यहाँ शो कर रही है अभी। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ऑप्शन जो है, इसके बाजू में ये छोटा सा एक घड़ी जैसा वॉच बना हुआ है, अनेबल की फ्रेम एनिमेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, ये जो प्ले हेड होता है वो 0 सेकंड पे हो। यदि इधर उधर कहीं हो जाए तो आप सबसे पहला काम ये करिए कि प्ले हेड को 0 सेकंड पर लेके आएँ। ये इधर पे 0 सेकंड हमें दिखा रहा है पैरामीटर में। अगर इसको आप यहाँ से बढ़ाओगे तो ये 1 सेकंड 1 फ्रेम बढ़ चुका है आगे, तो इसको हमें 0 सेकंड पे रखना है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म के बाजू में एनेबल की फ्रेम एनिमेशन का जो ये वॉच बना हुआ है, इधर पे सिंपली आपको क्लिक करना है। तो एक की हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। इसके बाद प्ले हेड को आप एकदम एंड तक लेके जाइए, जहाँ पर
टाइमलाइन हमारा ख़त्म हो रहा है 5 सेकंड पे, 4 सेकंड 29 फ्रेम पे। तो यहाँ तक हम इसको लेके जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने कैनवास को सबसे पहले तो आप जूम आउट करिए। जूम आउट करने के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट कमांड का यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल-, और उसके बाद आप क्या करेंगे, शॉर्ट कमांड का यहाँ यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड लेयर आपकी सिलेक्ट हो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, कंट्रोल-T। और ये जो बैकग्राउंड वाली लेयर है, इस बैकग्राउंड वाली लेयर को हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ स्केल करेंगे। तो बाहर की तरफ स्केल करने के लिए मैं यहाँ पर शिफ्ट ऑल्ट दबाकर इसको लेफ्ट क्लिक की मदद से इसको ऐसे ड्रैग करूँगा। देखिए कुछ इतना, या तो फिर इसको हम इसको डिस्कार्ड करते हैं। वंस अगेन कंट्रोल-T करते हैं हम, कंट्रोल-T किया हमने। यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए आप, विड्थ जो है, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया, कंट्रोल-T किया मैंने बैकग्राउंड वाली लेयर को, तो इसकी जो विड्थ की वैल्यू दिखा रहा है 237 और हाइट की जो वैल्यू दिखा रहा है वो भी 237। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 250 और इसको भी हम 250 इतनी वैल्यू में इधर पे इसको टाइप करके इधर पर कमिट ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए, अब जैसे हम प्ले हेड को यहाँ लेकर जा रहे हैं तो ये थोड़ी सी एनिमेशन बैकग्राउंड में यहाँ शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम है हमारा, अब ये बैकग्राउंड वाली जो लेयर है, इसमें जो ये एरो है, इस एरो को आप यहाँ से कोलैप्स कर सकते हैं। अब इसके बाद सब्जेक्ट वाली जो लेयर है, इसको आप सेलेक्ट कीजिए टाइमलाइन पैनल में, और जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर लेयर पैनल पे भी ये सब्जेक्ट वाली लेयर हमारी सिलेक्ट हो गई है। इसको हम यहाँ पर ऐसे खोलेंगे इस सब्जेक्ट वाली लेयर को, और सिंपली प्ले हेड आपका कहाँ पर होना चाहिए, 0 सेकंड पे। अनेबल की फ्रेम एनिमेशन को आप यहाँ पर क्लिक कीजिए ट्रांसफॉर्म में, और प्ले हेड को आप एकदम एंड तक लेके जाइए, 4 सेकंड 29 फ्रेम तक। बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू इसकी दिखा रही है 29.97 FPS पे ये दिखा रहा है। आप जैसे ही इसको हम एंड फ्रेम तक लेके गए, इसके बाद आपको क्या करना है, वंस अगेन कंट्रोल-T, और कंट्रोल-T दबाने के बाद शिफ्ट ऑल्ट दबाकर एक कोने से टॉप राइट या टॉप लेफ्ट किसी भी एक कोने से शिफ्ट ऑल्ट की मदद से आप इसको अंदर की तरफ स्केल इनसाइड करोगे। ऐसे लगभग इतना हम कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर आप जैसे कि हमने पहले पीछे किया था बैकग्राउंड वाली लेयर पे, कंट्रोल-T कीजिए दोबारा से। इसकी वैल्यू देखिए 237 ये दिखा रहा है और 237 ये भी दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, उसको हमने बैकग्राउंड वाली लेयर को 250 किया था, तो इसको हम कर देते हैं लगभग 215, और इसको भी 215, या फिर आप इस वैल्यू को और कम कर सकते हैं, 200 हम ले लेते हैं यहाँ पर, और इसको भी 200 ले लेते हैं। रैंडमली मैंने एक फिगर यहाँ पर टाइप कर दिया, कमिट ट्रांसफॉर्म में आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आप प्ले हेड को आप क्या करिए, लेफ़्ट क्लिक दबाकर इसको 0 सेकंड पे लेके जाइए, और सिंपली इधर पे ये जो प्ले बटन दिखा रहा है आपको यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो अभी ये टाइमलाइन पैनल पे ये अभी हमारा जो एनिमेशन है अभी रेंडर हो रहा है। ये जैसे ये ग्रीन लाइन पूरा हो जाएगा तो हमारा ये एनिमेशन बहुत ही स्मूथ हो जाएगा इधर पे, और ये एनिमेशन आपका जो है वो कंटिन्यू चलता रहे। उसके लिए आप देखिए इधर पे एक छोटा सा आइकन दिखाता है, गियर बॉक्स जैसा बना हुआ है, सेट प्लेबैक ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर लूप प्लेबैक, इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, टिक कर देना है, ताकि ये बार बार हमें प्ले ना करना पड़े, यहाँ से कंटिन्यू वो चलता रहे, लूप इसका हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे टिक कर दिया, और सिंपली हम यहाँ पर प्ले में जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये एनिमेशन हमारे यहाँ पर शुरू हो जाता है। ये देखिए, अब इस टाइमलाइन पैनल को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के लिए हम विंडोज़ में जाएंगे, टाइमलाइन, यहाँ से इसको हाइड कर देते हैं। लेयर पैनल को हम यहाँ कोलैप्स कर देते हैं, और इस एनिमेशन को हम थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पर अपने स्क्रीन पे, फिट टू स्क्रीन करेंगे, जिसके लिए हम शॉर्ट कमांड का यहाँ यूज़ करेंगे, कंट्रोल+0। ये देखिए, अब यहाँ पर हम स्पेस बार जैसे ही दबाते हैं तो ये एनिमेशन यहाँ पर प्ले हो गई है। कितना स्मूथ ये एनिमेशन यहाँ पर हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इस एनिमेशन को अब एज ए वीडियो आप सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट में हम जाएंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट में आप रेंडर वीडियो, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ रेंडर वीडियो में क्लिक करते हैं तो ये एक रेंडर वीडियो का एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हुआ। आपने इस फाइल को आप यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं, और जहाँ पर भी आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं वो डेस्टिनेशन आप सेलेक्ट फोल्डर या
जो भी है यहाँ से उस पाथ को आप यहाँ दे सकते हैं डेस्कटॉप में या जहाँ पर भी। आप सिंपली यहाँ पर उस पाथ को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखा रहा है, फोटोशॉप इमेज सीक्वेंस या अडोब मीडिया इनकोडर। सिंपली हमको यहाँ पर अडोब मीडिया इनकोडर ही रहने देना है और फॉर्मेट में H264। क्विक टाइम भी यहाँ शो कर रहा है, लेकिन H264 काफ़ी हल्का रहता है फाइल साइज़, तो ये आपको यहाँ पर लेना है। प्रीसेट्स में यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट क्वालिटीज़ यहाँ दी हुई हैं, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कोई भी एक प्रीसेट ले सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यदि आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई एंड नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप छोटे साइज़ ही लीजिए। बड़े साइज़ को अगर आप लेंगे तो आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है और आपका ये फ़ोटोशॉप एप्लीकेशन भी बंद हो सकता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हम लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, ऐसे यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं, तो ये वैल्यूज़ को आप यहाँ ले सकते हैं। जैसे एंड्रॉयड आईफोन 320x240, इस ऑप्शन को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेम रेट में डॉक्यूमेंट फ्रेम, जो डॉक्यूमेंट में हमने 29.97 हमारा टाइमलाइन पैनल पे जो दिखा रहा था वो सेम साइज़ ही हमें चाहिए, या कोई डिफरेंट फ्रेम रेट पे आप इसका रेंडर निकालना चाहते हैं, इस वीडियो को निकालना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको 25 फ्रेम भी कर सकते हैं। और एस्पेक्ट रेशो में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली स्क्वायर पिक्सल्स यहाँ पर रख लीजिए, या फिर डॉक्यूमेंट में जो साइज़ था वो उसी को रखिए आप। और रेंज में आपको क्या करना है, ऑल फ्रेम्स, और सिंपली यहाँ पर आपको रेंडर में क्लिक कर देना है। जैसे आप रेंडर में क्लिक करेंगे ये वीडियो हमारी, ये जो हमारा एनिमेशन है एज अ वीडियो कंपाइल होके हमें मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, सिंपली यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, तो जैसे हम यहाँ रेंडर में क्लिक करते हैं तो ये वीडियो हमारी एक्सपोर्ट होनी यहाँ शुरू हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ इसे, तो सिंपली आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने इस प्रकार के एनिमेशन का वीडियो बना सकते हैं। यदि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।